हेलो फ्रेंड्स, अंकित दिस साइड वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर लेसन। तो इसमें हम लोग ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एनिमल किंगडम का। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि डिफरेंट जो टेक्सोनॉमिकल हियरार्की था, जैसे हम लोग डिफरेंट कोई भी न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। तो उसके कैरेक्टर्स को उसके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट फाइलम्स डिफरेंट किंगडम्स में प्लेस करते हैं। तो देखो अभी हम लोग एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, तो एनिमल किंगडम का मतलब है कि अब सारे ये एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है प्लेनेट पे, उनको हम लोग कैसे कैसे किस किस फाइलम में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। अब जैसे देखो कोई स्पीसीज नया नया मिला, ठीक है, तो उसका हैबिटाट देखेंगे कि वो टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है। ठीक है ना, तो ये सारे क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे कि उसका नोटोकॉर्ड, उसमें देखेंगे कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, कॉर्डेट हो जाएगा, उसको कॉर्डेट में रखेंगे। अगर उसमें नहीं है तो उसको हम लोग नॉन कॉर्डेट में रखेंगे। होप यू आर गेटिंग। ठीक है, तो देखो अब एक कैरेक्टर पढ़ते हैं जैसे नोटोकॉर्ड। तो इसमें क्या होता है ना कि कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो कॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो किसी भी लाइफ के स्टेज में प्रेजेंट हो, इधर एम्ब्रॉयनिक हो या एडल्ट तक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक किसी भी लाइफ के स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट। नाउ नॉन कॉर्डेट का क्या होता है कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है, जैसे कि पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, और उसके बाद कॉर्डेटा में क्या क्या आते हैं, तो वर्टिब्रेटा आते हैं, वर्टिब्रेटा आते हैं, फिर प्रोटोकॉर्डेटा आते हैं। कूल, इनवर्टिब्रेटा तो नॉन कॉर्डेटा को ही बोलते हैं, सॉरी। नाउ दूसरा कैरेक्टर क्या है हमारा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो देखो मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया अपने को याद करने के लिए, क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है मेमोराइज करना। ये जो बॉक्स है इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, कैरेक्टर्स लिखूंगा। देखो जैसे ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नीचे वाला सिमिट्री हो गया, ठीक है ना, जर्मिनल लेयर, और इसके जो स्पाइक्स निकले हुए हैं, डिफरेंट स्पाइक्स निकले हुए, ये देखो ये वाला स्पाइक निकला हुआ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है ना, ये सारे स्पाइक्स निकल, ये डिफरेंट फाइलम्स शो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो पहला जो एरो वाला है ये प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है ना, इसको प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये पहला वाला प्रोटिस्टा है। ठीक है, और इसके बाद ये पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्कल हेल्मिंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और ये जो स्टार वाला जो स्पाइक है उसको बोलते हैं कॉर्डेटा। कूल, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला कैरेक्टर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अपने को पता है कि इवोल्यूशन में जो लोअर फाइला है वो कैसे थे, प्रोटोप्लाज्मिक थे, फिर सेल्यूलर बने, उसके बाद सेल से टिश्यू बन गए, टिश्यू से ऑर्गन बन गए, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बन गया। तो देखो जो प्रोटोजोआ होता है उसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा में सेल्यूलर है, फिर टीनोफोरा, ठीक है, सिलेंटेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेल्मिंथिस में ऑर्गन हो गया, सिलेंटेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद देखो एस्कल हेल्मिंथिस से लेके उसके बाद के जितने भी फाइलम्स है, ऑर्थ्रोपोडा सारे, और उसके बाद कॉर्डेटा तक क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। कूल, तो ये था हमारा पहला कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर समझ गए होंगे होप। नाउ नेक्स्ट है हमारा सिमिट्री। सिमिट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमिट्री, कैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। तो इनिशियली जो प्रोटोजोआ और जो पॉरीफेरा होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, उसका बॉडी का कोई शेप नहीं होता है। जैसे ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये किसका है, ये स्पॉन्जेस का डायग्राम है। ये कैसा है, एसिमेट्रिकल। अब इसको आप किसी तरह से ना डिवाइड नहीं कर सकते, इक्वल टू हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये एसिमेट्रिकल है। अब देखो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इनकी बात करते हैं, इनमें रेडियल सिमेट्री है। देखो ये हाइड्रा का एग्जांपल है, सीलेंट्रेटा का। देखो इसको रेडियली आप सिमेट्री कर सकते हो, रेडियली कहीं से भी काट सकते हो। होप यू आर गेटिंग। नाउ अब इसके बाद जो हो गया ना, प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्कल हेल्मिंथिस, एनेलिडा, ये सारे जो फाइलम्स है इवन कॉर्डेटा तक, ये क्या बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। अब बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, अपनी ही एग्जांपल ले लो, हम लोग अगर ऐसे डिवाइड करेंगे ना अपने बॉडी को, तो एक्सटर्नली हमारा राइट हेमिस्फीयर बनेगा और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और ये मिरर इमेज बनेगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट आइडेंटिकल। पर एक्सटर्नली मैंने क्यों बोला, क्योंकि इंटरनली तो हम ऑर्गन्स को डिवाइड करेंगे तो इंटरनली सिमेट्री नहीं है, पर एक्सटर्नली क्या होगा, सिमेट्री होगा। कूल, इंटरनल सिमेट्री नहीं होता है हमारे अंदर में, पर एक्सटर्नल सिमेट्री होता है। तो ये कैसा है, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, जैसे लिजर्ड हो गया, आप किसी का भी एग्जाम्पल सोचोगे तो वो सारे क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। क्रोकोडाइल, ठीक है ना, नाउ वो सारे तो कॉर्डेट है।
नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर वो है जर्म लेयर। तो देखो इनिशियल जो प्रोटोजोआ हो गया, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनमें क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक। दो जर्म लेयर है, डिप्लो, डाई मतलब टू, और ट्राई मतलब तीन जर्म लेयर होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई मतलब तीन लेयर होता है। देखो ये कैसा है, ये डिप्लोब्लास्टिक वाला डायग्राम है, और ये कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला डायग्राम है। अब डिप्लोब्लास्टिक वाला डायग्राम देखो, आउटर मस्ट जो ग्रीन से बना हुआ है वो क्या है, एक्टोडर्म है, ठीक है, ग्रीन वाला एक्टोडर्म है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे जो है वो क्या है, मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया, सीमेंट सा है भी, सीमेंट टाइप का है भी, तो वो सीमेंटिंग लेयर जो है वो मीजोग्लिया है, मीजोग्लिया सीमेंटिंग लेयर, कूल। और यही मीजोग्लिया जो है वो आगे जाके डिफरेंशिएट होकर मीजोडर्म बनाता है, ठीक है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। और ये जो अंदर वाला जो ब्लू वाला लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। दोनों साइड में देखो आप, इधर भी एंडोडर्म है और इधर भी एंडोडर्म है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग। और अंदर की तरफ ये कैविटी है, गट कैविटी, कोई भी कैविटी हो सकता है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। नाउ समझ में आ गया, ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, और ये जो मीजोग्लिया है यही आगे डिफरेंशिएट होकर ये मीजोडर्म बनाएगा। तो ये क्या था, डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर, दो जर्म लेयर है। एक तो जो सूडो जर्म लेयर है, जो मीजोग्लिया है वो जर्म लेयर नहीं होता, वो फ्यूचर के लिए जर्म लेयर बना रहा है, मीजोडर्म, ठीक है, कूल। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन जर्म लेयर। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, तो ये सारे कैरेक्टर्स हम अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है देखते हैं ध्यान से, बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो, देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जो प्रोटोजोआ होता है उसमें बॉडी प्लान एब्सेंट होता है, ठीक है ना। मतलब बॉडी किस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, सेल के तरीके से। जैसे सेल एग्रीगेट होता है पॉरीफेरा में, सेल एग्रीगेट देखो, स्पॉन्ज का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, तो रुको मैं डायग्राम छोटा कर लूँ तो आपको पूरा विजिबल होगा अच्छे से। नाउ देखो ये स्पॉन्ज का ये जो सेल्स है, कोइनोसाइट्स है, अलग अलग जो सेल्स है, कॉलर सेल्स है, ये सारे सेल एग्रीगेट फंक्शन प्रोवाइड करता है, अलग अलग परफॉर्म करेंगे जितने भी फंक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान हो गया। सेल टू सेल फंक्शंस परफॉर्म होगा, हर सेल एक अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन जीरो, ठीक है। तो इवोल्यूशन, ये लोग लोअर फाइला में ऐसी चीजें होती है, ठीक है ना। अब थोड़ा एडवांस हुआ तो ब्लाइंड सैक बना। ब्लाइंड सैक किसमें होता है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस में, इन तीनों में, ठीक है ना। अब ब्लाइंड सैक दिखाता हूं तुमको, ये देखो ब्लाइंड सैक एग्जांपल, सीलेंटेरोन कैविटी प्रेजेंट है, ये हाइड्रा का एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है ना, मतलब सीलेंट्रेटा का एग्जांपल। देखो ये देखो, इसके अंदर ये जो हाइड्रा है उसके अंदर इन लोग, ये जो स्पीसीज होते हैं, ठीक है ना, जो ब्लाइंड सैक वाले होते हैं, उनमें एक कैविटी प्रेजेंट होता है, जैसे इसमें सीलेंटेरोन कैविटी प्रेजेंट है, और एक सिंगल ओपनिंग होता है, ठीक है ना। और सिंगल ओपनिंग जो है देखो ये माउथ है, और ये दोनों का फंक्शन परफॉर्म करेगा, माउथ का भी फंक्शन परफॉर्म करेगा और एनस का भी फंक्शन परफॉर्म करेगा। सोचो काफी वियर्ड है ना। नाउ तो इसीलिए ना एस्कल हेलमिन्थेस से लेके और आगे के जितने भी फाइलम्स, हायर फाइलम्स है, इवन कॉर्डेट तक, उसमें क्या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। ये क्या होता है भला, चलो देखते हैं ब्रो। देखो इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन के लिए क्या बना हुआ है, माउथ, और इजेशन के लिए क्या बना हुआ है, एनस। मतलब कि दोनों के लिए फंक्शन अलग अलग है, और ये पूरा कंप्लीट एलिमिनेटरी कैनाल यहां से बना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बना। तो ये कैसा बॉडी प्लान हो गया, ट्यूब विद इन ट्यूब। होप यू आर गेटिंग ब्रो। नाउ अब बात करते हैं सिलोम की, ठीक है ना। सिलोम जो इसको फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिलोम को मैं, देखो ये रहा डायग्राम, ठीक है ना। पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये जो प्लेटीहेलमिन्थेस होता है उसमें ए सिलोमेट होता है, और उसके बाद एस्कल हेलमिन्थेस जो होता है वो सूडो सिलोमेट होता है, देखो सूडो सिलोमेट। और इसके बाद वाले जितने भी फाइलम्स है, ठीक है ना, वो सारे क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या है, सिलोमेट है, हमारे अंदर ट्रू सिलोम्स प्रेजेंट है। अब देखो कैसे, ये सिलोमेट का डायग्राम है, ठीक है, ये ए सिलोमेट का डायग्राम है, और ये सूडो सिलोमेट का डायग्राम है। पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, तो पहले सबसे इवोल्यूशनरी ओल्डेस्ट कौन सा है, ए सिलोमेट। इसका मतलब इसमें कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि ये देखो, इसमें क्या है कि जो सबसे आउटर मोस्ट जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला जो है वो क्या है, एक्टोडम। और ये जो रेड वाला रीजन है वो क्या है, मीजोग्लिया, सीमेंटिंग लेयर। और अंदर येलो वाला क्या है, एंडोडम। तो यहाँ तो कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, मीजोडर्मल कैविटी प्रेजेंट नहीं है। तो ये कैसा हो गया, ए सिलोमेट, मतलब कंप्लीटली सिलोम एब्सेंट है। अब दूसरा क्या है, सूडो सिलोमेट, ठीक है। सूडो सिलोम का मतलब होता है कैविटीज प्रेजेंट होता है बट इट इज नॉट मीजोडर्मली डिराइव, ठीक है, मीजोडर्मली डिराइव कैविटी नहीं है। जैसे कि, रुको मैं डायग्राम बड़ा कर दूं, जैसे कि ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये देखो बाहर वाला ब्लू वाला क्या है, एक्टोडम, और अंदर में रेड वाला क्या है, मीजोडम। वाओ, मीजोडम आ गया, इवोल्यूशन में एक अच्छा
मतलब स्टेप बढ़ा। लेकिन देखो मीजोडर्मली लाइन, ये जो कैविटी बना, ये जो बीच में ब्लू वाला है वो कैविटी है, वो तो किसी से मीजोडर्मली लाइन तो नहीं है, बाहर से तो मीजोडर्मली लाइन है, मतलब कि अगर हम बोले तो पेराइटल लेयर तो है इसमें, लेकिन विसरल लेयर नहीं बना। ये जो येलो वाला है वो एंडोडर्मल, मतलब कि एंडोडर्म है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, सूडोसिलोम हो गया, ठीक है ना, ये ट्रू सिलोम नहीं हुआ। पर ये देखो ये ट्रू सिलोम है, कैसे, ए वाला डायग्राम देखो, ये बाहर वाला क्या है, ब्लू वाला एक्टोडर्म, अंदर जो इसको पेराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं, जो रेड वाला है बाहर के साइड में, और ये जो अंदर के साइड में रेड वाला है येलो के ऊपर में, इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। ये दोनों क्या है, मेसोडर्मल है, ये दोनों रेड वाले क्या है, मेसोडर्मल है। और इसके अंदर में ये देखो कैविटी, तो ये जो कैविटी बना, ये जो देख रहे हो ना कैविटी, ये कैविटी ट्रू कैविटी बना है, देखो दोनों तरफ से मेसोडर्मली लाइंड कैविटी है। होप यू आर गेटिंग। तो ये क्या था, सिलोम था, ये बाहर वाला पेराइटल और अंदर वाला क्या है, विसरल, ठीक है। इसका फंक्शंस क्या होता है कि ये जो न्यू बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो इवॉल्व हो सकते हैं, मेसोडर्मली डिराइव्ड जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो सकता है। अब ये देखो इसमें फ्लूइड भरा रहता है, तो ये क्या, शॉक एब्जॉर्बर का फंक्शन परफॉर्म करता है। आपने लंग्स देखा होगा ना, तो आपने कभी भी ऑब्जर्व किया कि जो लंग्स होता है वो उसके अंदर भी ये जो लेयर होता है, यहाँ पे एक पेराइटल और विसरल लेयर होता है। इवन ऑल्दो किडनी के अंदर भी ये पेराइटल और विसरल लेयर होता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो ये ऑर्गन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और सिलोम जो है वो काफी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन और क्लोज टाइप। ओपन का मतलब क्या है, लोअर फाइलाज में होते हैं, और क्लोज जो हायर फाइला में। तो ओपन का मतलब होता है कि हार्ट से ब्लड निकला और डायरेक्ट सेल्स के कांटेक्ट में चला गया। पर हमारे अंदर क्लोज होता है, हमारे अंदर क्या होता है कि पाइपलाइन सिस्टम होता है, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, ठीक है ना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हायर फाइला में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। मैं एक और डायग्राम दिखाता हूं आपको, ठीक है ना, तो होप आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है ना। ये देखो, ये पहले क्या था, पहले कोई, हाँ ये देखो, ये मीजोग्लिया है, भरा हुआ है। देखो ये एक्टोडर्म बाहर वाला लेयर है, अंदर वाला येलो वाला क्या है, एंडोडर्म, और ये जो रेड वाला है वो मीजोग्लिया से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं है। पर देखो ए सिलोमेट, ये देखो ऊपर वाला डायग्राम क्या था, ऊपर वाला डायग्राम कंप्लीटली ए सिलोमेट था। फिर यहाँ पे देखो सिलोम्स तो बने, लेकिन ये कंप्लीटली मीजोडर्मली ओरिजिन नहीं था। पर ये वाला देखो सिलोम, ये कंप्लीटली मीजोडर्मल ओरिजिन है, रेड रेड से पूरा। सो दिस इज ऑल अबाउट basis of classification, first part. Stay tuned, keep learning.